ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, 21 अक्टूबर से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। 31 अक्टूबर से विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। विधानसभा सचिवालय ने इसको लेकर बुलेटिन जारी कर दिए हैं। राज्य के कृषि विधेयकों को लेकर यहां पर चर्चा हो सकती है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, 31 अक्टूबर से विधानसभा का सत्र आहूत किया गया है। सुधीर हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। सुधीर, क्या जानकारी है? विधानसभा का सत्र बुलाया जा रहा है, क्या कृषि कानूनों को लेकर ही विधानसभा के सत्र को बुलाने का फैसला लिया गया है? बिल्कुल, जो केंद्र सरकार ने 3 नए कृषि कानून पास किए थे, उनके विरोध में जिस तरह से पंजाब ने पास किया है, उसी तरह से राजस्थान भी, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले कह दिया था कि इन विधेयकों को हम पास कर चर्चा करके और इस विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित करवाएंगे। तो आज क्योंकि शनिवार है और शनिवार के दिन छुट्टी का दिन होता है, उस छुट्टी के दिन पर सभी कर्मचारियों को, विधानसभा के कर्मचारियों को बुलाया गया और अभी कुछ देर पहले इस बात का निर्णय लिया गया था कि कब से बुलाया जाएगा। तो 31 अक्टूबर को यह सत्र बुलाया जा रहा है, क्योंकि विधानसभा का जो ये 5वां सत्र था 15वीं विधानसभा का, इसका 17वां लिया था। लिहाजा राज्यपाल से इसकी मंजूरी की आवश्यकता नहीं पड़ी, केवल संसदीय कार्य विभाग यानी सरकार की ओर से प्रस्ताव आया, विधानसभा अध्यक्ष ने मंजूरी दी और उसके तुरंत बाद ये सत्र बुलाने का फैसला लिया गया है, जिसमें 11 बजे 31 अक्टूबर को यह सत्र आहूत होगा, जिसमें इसमें अति आवश्यक शासकीय कार्य किए जाएंगे, अति आवश्यक शासकीय विधायिक कार्य लिए जाएंगे। इसका संबंध में जो बुलेटिन है वो विधानसभा सचिवालय ने निकाल दिया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सुधीर आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। राज्य के स्कूल में सिलेबस में 30% की कटौती होगी और जो भी कार्य दिवस होंगे उसके अनुसार ही अब सिलेबस तैयार होगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के मुताबिक स्कूलों को दोबारा शुरू करने पर राज्य सरकार विचार कर रही है। मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के साथ ही संभावनाएं जताई जा रही हैं कि 9वीं कक्षा के बाद के विद्यार्थियों को स्कूलों में पढ़ने के लिए बुलाया जा सकता है। लेकिन अब कोरोना काल में सिलेबस किस प्रकार का होगा, इसे देखते हुए शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा 26 अक्टूबर को शिक्षा संकुल के SSA सभागार में बैठक करेंगे। जो प्रस्ताव उनकी तरफ से आए, वो 26 तारीख को मैंने एक मीटिंग बुलाई है 11:30 बजे। तो सारे अधिकारियों के साथ में हम लोग चर्चा करेंगे, हम अभिभावकों से भी चर्चा करेंगे, निजी शिक्षण संस्थानों से भी चर्चा करेंगे और सब मिलकर के एक रोड मैप, एक राय बना करके मुख्यमंत्री जी के पास ले जाएंगे और हम चाहेंगे कि बच्चों का भविष्य बना रहे, अच्छा बने। इसके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ कोरोना संक्रमण से भी उनको बचाना है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कोरोना के चलते प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 2020-21 के लिए 9वीं और 12वीं का संशोधित पाठ्यक्रम जारी किया है। राज्य सरकार की ओर से बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर DP जारोली की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने इसकी समीक्षा करते हुए सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी। बोर्ड ने संशोधित पाठ्यक्रम अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। आपको बता दें कि इससे पहले CBSE ने अपने पाठ्यक्रम में 30% की कटौती की थी। देश के सबसे बड़े मोबाइल मार्केट मुंबई के सिटी सेंटर मॉल में गुरुवार रात आग लगने की घटना के बाद शनिवार को जालौर सिरोही सांसद देवजी पटेल ने मुंबई पहुंचकर राजस्थानी प्रवासी व्यापारियों से मुलाकात की। लगभग 950 के करीब दुकानें जलकर खाक हो गई, जिसमें करोड़ों रुपए का सामान था। अभी कोरोना महामारी से उबरते हुए कुछ हद तक व्यापार शुरू किया था, लेकिन ये आपदा जो उन व्यापारी भाइयों पे आई, ये बड़ी कठिन आपदा है। सरकार से भी हमने गुजारिश की है, कल हम वापस मीटिंग करेंगे, बैठेंगे व्यापारी भाइयों के साथ में और आगे उच्च स्तर पे इसकी वार्ता करके उनको क्या लाभ दे सकती है सरकार। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाड़मेर में राजस्थान से सटे भारत पाकिस्तान सीमा पर इन दिनों नापाक निगाहों के निशाने हैं। इस बात का बड़ा खुलासा सीमा सुरक्षा बल और एटीएस की कार्रवाइयों से हुआ है। सरहदी बाड़मेर में सीमा सुरक्षा बल और एटीएस ने 2 लोगों को पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में धर दबोचा। बाड़मेर के सरहदी गांव रमजान की गफन निवासी चिनेसर खां के बेटे को सीमा सुरक्षा बल ने गिरफ्तार किया है। यह पाकिस्तानी नंबर अपने पास रखकर पाक में अपने जासूसी हैंडलर्स से बात करता था। युवक को पूछताछ के लिए सीमा सुरक्षा बल ने अपनी गिरफ्त में लिया। पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी हुए हैं। कोई बड़ा खुलासा नहीं हो पाया, हालांकि पुलिस अभी पूछताछ लगातार कर रही है। ये चन्नेसर खां है, रमजान जी की गफन का रहने वाला है, बिंजराड़ का। तो चूंकि ये जेसीबी चलाता है तो उसके कुछ मोबाइल में 2-1 पाकिस्तान के नंबर थे, तो चूंकि उसकी रिश्तेदारी भी वही है, तो ऐसी पूछताछ में कोई ऐसी संदिग्ध बात सामने नहीं आई, इसलिए उसको पूछताछ बाद फ्री कर दिया। झुंझुनू पुलिस ने एटीएम क्लोन से ठगी करने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने 4 साल में 250 लोगों को अपना शिकार बनाया। देखिए ठग्स ऑफ झुंझुनू की कहानी। पुलिस गिरफ्त में आया ये शख्स शातिर ठग है, जिसने अपने शातिर दिमाग से कई लोगों को चूना लगाया और करोड़ों रुपए की ठगी कर ली। लेकिन अब ये शातिर ठग पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। ये शख्स शातिर अंदाज से एटीएम क्लोन कर वारदात को अंजाम देता था। इसमें इसी समुदाय के काफी लोग एक गैंग में जुड़े हुए हैं। जो लोग एटीएम में भीड़ भाड़ जहाँ पे भी होती है या जो ग्राहक वहाँ से पैसे निकालना चाहता है उसको गुमराह करके एक स्कीमिंग डिवाइस अपने पास रखते हैं, जिससे उस एटीएम का वो क्लोन बना लेते हैं। उसके बाद में क्लोन की गई कॉपी से पैसे विड्रॉ कर लेते हैं। इस ठग को झुंझुनू की कोतवाली पुलिस ने हरियाणा से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई है। आरोपी ठग महज कक्षा 2 तक पढ़ा हुआ है, लेकिन 4 सालों में उसने करीब 250 लोगों से करीब 3 करोड़ रुपए ठगे हैं। आरोपी ने अपने गैंग के साथ देश के करीब 9 राज्यों में कई लोगों को शिकार बनाया है। मात्र दूसरी कक्षा पास है और 7-8 साल से इस प्रकार की वारदातों को अंजाम दे रहा है। ये बसों के अंदर भीड़ भाड़ का फायदा उठा के बैग या सूटकेस में चीरा लगा के उसमें से रकम निकालने का काम करते थे। उसके बाद में ये एटीएम क्लोन करके ठगी का कारनामा शुरू कर दिया। फिलहाल ठग्स ऑफ झुंझुनू से पूछताछ जारी है और उसके गैंग के अन्य सदस्यों को पुलिस ढूंढने में लगी है। झुंझुनू से न्यूज 18 के लिए इम्तियाज भाटी की रिपोर्ट। उदयपुर में कुछ कलाकार वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर के सहयोग से लुप्त होती जा रही फ्रेस्को शैली की पेंटिंग बना रहे हैं। इन विशेष पेंटिंग्स को बगोर की हवेली स्थित सगस जी के मंदिर में सजाया जाएगा। जीवंत पेंटिंग्स का अनूठा संगम, कैनवास पर चढ़ा कला का रंग, फ्रेस्को शैली की अद्भुत कलाकारी, कल्पना की उड़ान थामकर कलाकार की कूची जब कैनवास पर कूच करती है तो हर स्ट्रोक के साथ एक बेजोड़ आकृति आकार लेती है। ब्रश के हर मूवमेंट के साथ बेहतरीन तस्वीर अपना मुकाम पाती है और इस मुकाम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र ने फ्रेस्को आर्ट के कलाकारों को वर्कशॉप के जरिए मौका दिया है, जो इन दिनों बगोर की हवेली में बने म्यूजियम में तन्मयता के साथ पेंटिंग बना रहे हैं। पेंटिंग की शैली वही पुरानी फ्रेस्को आर्ट है, लेकिन उसे बनाने के तरीकों में बदलाव आया है। के अनुसार चीज की शैली वही है, केवल मटेरियल का और उसका तरीका बदला है, शैली वही है। पेंटिंग की बेहतरीन शैली फ्रेस्को आर्ट 400 साल पुरानी है। इस आर्ट की शुरुआत महाराणा कुंभा के शासनकाल में हुई थी। एक बार फिर उसी शैली की गणगौर, घोड़े की सवारी, देवरूप और युद्ध की आकृति वाली पेंटिंग कलाकार बना रहे हैं, जिसे बगोर की हवेली स्थित मंदिर में लगाया जाएगा। जो विदिन 400 साल अब उससे पहले से
चल रही है। राणा कुंभा के टाइप का है ये, और ये प्रोसेस हर महलों में आपको मेवाड़ में मिल जाएगा। छोटे बड़े गांव के रावले हैं, मंदिर हैं, पैलेस है, तो इसमें राजा महाराजा का पूरा प्रोसेशन है, हंटिंग है, रागिनी है, भगवान के दर दर रूप। वेस्ट जोन अभी लॉकडाउन में वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर ने कलाकारों को हेल्प करने के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं। हमने 2-3 कैंप्स कर लिए हैं। उसमें हमने भित्ति चित्र पे कैंप किया, उसमें काफ़ी आर्टिस्ट को हमने काम में लिया। फिर पिछवाई पे एक वर्कशॉप करी। फ्रेस्को आर्ट शैली मेवाड़ इलाके की प्रसिद्ध शैली रही है, लेकिन प्रोत्साहन के अभाव में इस शैली के साथ इसके कलाकारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।